तीन जादुई हाथियाँ। बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर थे। वो सभी जानवर मिलजुल कर शांति से रहते थे। ये यूं ही चल रहा था। उस जंगल में हर रात कुछ समय के लिए उजाला हुआ करता था। उस उजाले से कुछ जानवर घबराकर छिप जाया करते थे, तो कुछ जानवरों को लगता था कि पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। इसीलिए सभी जानवर मिलकर जंगल के राजा के पास गए। क्या बात है, आज आप सब यहाँ? शेर राजा, आपको खबर है या नहीं पता नहीं, पर हर रात जंगल में कुछ समय के लिए रोशनी हो जाती है। पूनम की रात की रोशनी होगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। नहीं मृगराज, हर रात ऐसा होता है, वह भी बहुत चमकदार रोशनी। ये सोचकर हमें डर सा लग रहा है कि कहीं ये इस जंगल के अंत की शुरुआत तो नहीं। ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सब बेवजह ही घबरा रहे हो। अगर तुम सबको इतना ही डर लग रहा है तो मैं आज तुम सबके साथ रहता हूँ। उस रोशनी की सच्चाई भी जान लेंगे। ऐसा कहकर शेर ने सबको धीरज दिया। सभी जानवर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर सभी मिलकर जंगल के एक शंख तीर्थ नाम के पहाड़ी के पास गए। उस रात जाकर सभी वहां राह देखने लगे। कुछ समय के बाद जंगल में हर तरफ रोशनी हो गई। पेड़ हिलने लग गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा था। सभी भयभीत होकर वन देव की प्रार्थना करने लगे। अचानक सभी ने देखा कि आसमान में 3 पंख वाले हाथी हवा में उड़ रहे थे। वो तीनों ही हाथी साधारण हाथी जैसे नहीं लग रहे थे। सफेद रंग में पंख के साथ बड़े ही अजीब से थे। कुछ समय बाद हाथी गायब हो गए। सभी जानवर ये दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। महाराज, आपने देख लिया ना, जरूर उस जादुई हाथियों को वन देव ने भेजा होगा। लगता है वन देव हमारे जंगल से नाराज है। देखने से तो यही लगता है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। शेर राजा, आप ही हार मानोगे तो कैसे होगा? अब सब मिलकर इस जंगल के पंडित भालू मामा के पास चलते हैं। फिर सभी मिलकर भालू के पास जाते हैं। भालू को सारी बात बताते हैं। भालू कुछ देर सोचने के बाद कुछ पूजाएं करता है। हाँ, हमारे जंगल का बुरा समय चल रहा है, हमारे विनाश के लिए आया है। हमें वन देव के प्रकोप को शांत करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा बताइए? कल प्रातः से उपवास करना चाहिए। रात के पूजा करने के उपरांत तुम्हें अपना आहार पूजा में अर्पण करना होगा। उसके बाद आरती देकर वन देव को प्रत्यक्ष होने का आह्वान करेंगे। ऐसा कहने पर सभी जानवरों ने उसके लिए हामी भरी। भालू के कहे मुताबिक सभी ने उपवास रखा। रात की पूजा में आहार चढ़ाया। हर रात की तरह उस रात भी जादुई हाथियां आसमान में उड़ रहे थे। भालू ने आरती देनी शुरू की। सभी जानवर भयभीत होकर देख रहे थे। तभी वहां पर एक बंदर आया। क्या बात है, इस तरह सब मिलकर कैसी पूजाएं कर रहे हो? ऐसे आराम से पूछा। तब सभी जानवरों ने उसे विस्तार से बात बताई। ये सुनकर बंदर जोर से हंसा। अरे मूर्ख मित्रों, अपने जंगल के पड़ोस में एक पार्क बनाया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए हाथी के आकार के गुब्बारे रोशनी के साथ आसमान में उड़ा रहे हैं। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। बंदर की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। सच्चाई जानने के बाद भालू वहाँ से धीरे से खिसक गया। अगर ये मनुष्य हमारे जंगल में आने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या उनके बनाए घर में जाकर रहे? छी छी, संस्कारहीन हो रहा है इनका बर्ताव। शेर इस तरह नाराज होकर चला गया। बाकी जानवर भी अपने अज्ञानता पर शर्मा कर सर झुकाए चले गए। बंदर हमेशा की तरह
एक पेड़ से दूसरे पर उछलते हुए मस्ती में घूमने लगा।